पुंछ की तहसील मनकोट की पंचायत लवर उछाद की वार्ड नंबर 3 के लोगों ने इस बार डीडीसी इलेक्शन का बायकॉट करने का फैसला किया है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 70 सालों से सियासी लोगों को वोट देते आ रहे हैं, किसी ने भी उनकी पंचायत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। आज भी बिजली, पानी और रोड कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं के लिए वो लोग महरूम हैं। जहां पर पूरे जम्मू कश्मीर में सरकार पंचायती राज को बहाल करने के लिए डीडीसी के इलेक्शन करवाना जा रही है, वहीं इस समय हम खड़े हैं तहसील मनकोट के अपर छाद विलेज के वार्ड नंबर 3 में। यहां लगभग 160 वोटर हैं जिन्होंने आज ये मीडिया को बुला के ये कहा है कि हम इस इलेक्शन का बायकॉट कर रहे हैं। 5G का जहां लोग सपना देख रहे हैं, वहीं ये लोग बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज हमारे साथ हैं इस गांव के एक्टिविस्ट मोहम्मद आसिफ जी, क्या वजह है कि आपके गांव के लोग बायकॉट कर रहे हैं? सर, इन लोगों के बायकॉट करने की मेन वजह यही है सर कि इनको जो है बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। किसी भी पॉलिटिशियंस ने इनकी राय नहीं पूछी है, किसी भी पॉलिटिशियन ने इनका हाल आज तक नहीं पूछा है। 70 साल से वोटिंग हो रही है सर, लेकिन इन लोगों को बिजली, पानी, रोड, मेन फैसिलिटीज़ से सर इनको आज तक दूर रखा गया है और ये उसी से दो चार हो रहे हैं आज तक। और इन लोगों को रास्ता बंद है, इन लोगों के पास कोई किसी रोड में जाने के लिए रास्ता नहीं है, इनके पास पानी, वाटर सप्लाई कोई नहीं है, इनके पास इलेक्ट्रिशियंस कोई सुविधाएं नहीं है सर, पूरी तरह से डिप्राइव हैं। इसलिए इन लोगों का ये कहना है कि ये लोग हमें सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहे हैं अपनी वोटिंग्स के लिए, अपने इलेक्शन के लिए। हमारे बारे में यहाँ कोई नहीं सोचता है, कोई हमें सुविधा नहीं देता है। इसलिए कि हमें अगर किसी भी पार्टी ने कुछ दिया हो तो वहाँ आकर हमें यहाँ बताए तो हम उसको वोटिंग कर देते, लेकिन सर इनको लोगों को कुछ नहीं दिया है, ना ही पंचायत से दिया गया है, ना ही MLA फंड से दिया गया है, ना BDC से दिया गया है। इसलिए सर डेवलपमेंट की सबसे बड़ी जो पहला पौड़ी होती है सर, वो रोड्स होती है। इतने 160 वोटर्स के पास कोई रोड्स नहीं है, एक रोड्स भी नहीं है, कोई लिंक रोड भी नहीं है। हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने देता है। किसी के पास रोड का मामला लेकर जाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास अभी मशीन्स नहीं है, ये है वो है, हमें टाल दिया जाता है। तो आसिफ साहब, क्या वजह है कि जब यहाँ की आसपास की और पंचायतें हैं वहाँ पे डेवलपमेंट काम हुए, क्या वजह है कि आपकी पंचायत? सर, आई थिंक के पंचायत राज में गुंडा राज है और ये कास्टिज्म है। कास्टिज्म की वजह से यहाँ के सरपंच ने हमें डिप्राइव करके रखा है, ठीक है सर। और जो बाकी वाले MLAs होंगे, BDC होंगे, उन लोगों ने भी उन्हीं को चुन के रखा है। जो जैसे कोई गांव में बड़ा होगा उसको तो वो कहेगा मैं आपको वोटिंग करवा दूंगा, लेकिन आम जनता उनको वोटिंग करना चाहती है या नहीं, ये जहाँ के वहाँ कोई नहीं देखना चाहता। उन लोगों के पास कोई सुविधा है या नहीं, कोई नहीं देखना चाहता। बाकी पंचायत में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन मेरी पंचायत को कंपेयर करके देखा जाए, मेरी वार्ड को कंपेयर करके देखा जाए तो 70 साल जहाँ पे पहले खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। तो इस 70 साल में वोटिंग से इनको क्या दिया है सर कि ये बाइकआउट ना करें? थैंक यू। वार्ड नंबर 3 के पंच हैं हमारे साथ, क्या वजह है कि आपकी वार्ड के लोग इलेक्शन, डीडीसी का इलेक्शन बाइकआउट कर रहे हैं? ये सर बात ऐसी है कि आसिफ ने बोला है, ये आवाम मेरे साथ खड़ी है, तो बात यही है कि रोड, बिजली और पानी जी, उसकी वजह से कुछ काम नहीं हुआ है। तो ये भी देखा गया कि आपके इस पंचायत में जहाँ हमने देखा कि पेड़ों के साथ तारें बंधी हुई है सर, फिर तो यही क्या वजह है कि आपके गांव में पोल तक नहीं लग पाए? ये पोल जब बैक टू विलेज आई, या दिल्ली से बोला था कि बैक टू विलेज जाके देखा जाए कि क्या उधर लोगों का क्या हाल है। खुद इधर आके देखा, सब पूरा वो मौका देख के वीडियो बना के लेके चले गए, लेकिन हम तो अभी तक कुछ उसका भी तो जवाब नहीं मिला। तो टैंक हमारे देखें तो ये हमारी जो लाइन है ये 1982 में लगी थी, इसमें कोई लाइनमैन नहीं है। टैंक बना था 2005 में, वो ऐसे लीकेज है, आगे से वो गिरा हुआ है, उसका भी कुछ रिपेयरिंग नहीं है। अगर यही पानी हो जाए, आप किसी भी घर में जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको यही आदमी बोलेंगे पानी नहीं है। तो इसी वजह से आपने फैसला कर लिया कि इसीलिए फैसला कर लिया कि हम इलेक्शन बाइकआउट करें।